नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएचपी न्यूज़ में। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की हर अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में पांव पसार रहा है कोरोना। गुरुवार को 354 नए संक्रमित मिले, 3 की गई जान। हिमाचल में कोरोना के मामले परेशानी बढ़ाने वाले हैं। गुरुवार को कोविड-19 के 354 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। सबसे अधिक मामले चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले से सामने आए हैं। हिमाचल में 239 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में अभी 2668 एक्टिव केस मौजूद हैं। चंबा जिला में 71 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से मंडी में 71, कांगड़ा में 71, बिलासपुर में 24, हमीरपुर में 35, शिमला में 40, कुल्लू में 14, किन्नौर में 5, सोलन में 2, ऊना में 5 और लाहौल स्पीति जिला में 10 मामले आए हैं। सिरमौर से 8 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख, घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के निगुलसरी हादसे के मृतकों के आश्रितों को प्रदेश सरकार 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देगी। घायलों का उपचार निःशुल्क किया जाएगा। गुरुवार शाम को निगुलसरी से लौटकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदन में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर के निगुलसरी पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र का भूवैज्ञानिकों से सर्वेक्षण करवाने की बात कही। उन्होंने मृतकों और लापता लोगों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावनगर पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम भी पूछा और चिकित्सा अधिकारियों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हज़ार रुपये प्रदान करेगी। इसके अलावा परिवहन विभाग इस हादसे में जान गंवाने वाले बस यात्रियों को 1-1 लाख रुपए देगा। आज से हिमाचल आना नहीं होगा आसान, घर आने वालों को भी दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में राज्य में प्रवेश को लेकर बढ़ाई गई पाबंदियां आज 13 अगस्त से लागू हो जाएंगी। पंजाब से सटे ऊना में पंजाब के विभिन्न जिलों से करीब 20 रास्तों के जरिए लोग हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के सभी एंट्री पॉइंट पर पहले केवल श्रावण अष्टमी नवरात्र मेलों के लिए विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन 10 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए कुछ नियम बदले और हिमाचल में प्रवेश की अनुमति के आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों के तहत हिमाचल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को RT-PCR के 72 घंटे के भीतर ली गई नेगेटिव रिपोर्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट की 24 घंटे के भीतर ली गई नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। DC ऊना राघव शर्मा ने स्पष्ट किया है कि इन तीनों में से अगर प्रवेश करने वाले व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं होगा तो उसे प्रदेश की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। किन्नौर से खुलासा, जहां पर मलबा गिरा वहां ड्राइवरों के झगड़े के कारण लगा था जाम। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को पहाड़ी दरकने की वजह से बस समेत कई वाहन मलबे की चपेट में आए हैं, जिस वजह से करीब 15 लोगों की जान चली गई। वहीं अभी भी बहुत से लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस सब के बीच हादसे से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसके अनुसार इस हादसे का कारण सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही नहीं बल्कि मानवीय चूक भी है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि लोगों का कहना है कि इस जगह पर 2 छोटी गाड़ियों में पासिंग को लेकर विवाद हुआ था, जिससे यहां पर जाम लगा था। उधर चट्टानें खिसक रही थी। इसी बीच भारी भूस्खलन हुआ और हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सहित वहां खड़ी गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई और गाड़ियों व लोगों को भगाने व बचने का समय ही नहीं मिला। इस जगह पासिंग की जगह नहीं थी। विधायक ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की गश्त होनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। इस हादसे ने जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश व देश को हिला दिया है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह हादसा 2 चालकों के बीच पास को लेकर हुई कानसूनी की वजह से पेश आया है। कॉलेजों को 31 अगस्त तक पूरी करनी होगी दाखिले की प्रक्रिया। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच कॉलेजों में प्रवेश और कक्षाएं शुरू करने के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने अधिसूचना जारी कर सभी कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। संशोधित किए गए स्नातक प्रथम वर्ष के शेड्यूल के मुताबिक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। कॉलेजों में प्रमोट होने के बाद द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों की कक्षाओं को पूर्व निर्धारित 16 अगस्त से शुरू किया जाएगा, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ही शुरू किया जाएगा। प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 24 अगस्त तक ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने का समय दिया गया है। 25 और 26 अगस्त को कॉलेज पहली मेरिट लिस्ट जारी कर सकेंगे, जबकि 27 से 31 अगस्त तक प्रवेश लेने वाले छात्रों को तय फीस को जमा करवाने का समय दिया गया है।
हिमाचल में बंदरों को फिर से वर्मिन घोषित करने का मामला केंद्र से उठाया। हिमाचल में बंदरों को फिर से वर्मिन घोषित करने का मामला हिमाचल सरकार ने केंद्रीय वन मंत्रालय से उठाया है। इसमें 1 साल की अनुमति मांगी गई है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने यह जानकारी विधायक प्रकाश राणा की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 93 तहसीलों सब तहसीलों में बंदरों को 1 वर्षीय अवधि के लिए वर्मिन घोषित किया था। इसमें मंडी जिले के 10 तहसीलें सब तहसीलें शामिल थी। 22 अप्रैल 2021 को यह समाप्त हो चुकी हैं। 9 जंगली जानवरों एवं पक्षियों सुअर, सेहल, सांभर, चीतल, खरगोश, गीदड़, बंदर, तोता एवं नील गाय को फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियां घोषित की हैं। जोगिंदरनगर वन मंडल क्षेत्र में 2726 बंदरों की नसबंदी की गई है। 5 बीटेक कोर्सों के लिए 18 अगस्त को होगी प्रवेश परीक्षा। एचपीयू शिमला के यूआईटी में नए शैक्षणिक सत्र में 5 बीटेक डिग्री कोर्स के लिए 18 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होगी। इसमें प्रदेश और प्रदेश के बाहर के करीब 1470 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें एचपीयू कैंपस के 3 उप परीक्षा केंद्र में यह परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षा संबंधी सूचना के मुताबिक वीवी कैंपस के डॉक्टर अंबेडकर भवन में 197, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन में 184, विधि विभाग में बनाए गए उप केंद्र में 139 परीक्षार्थी अपीयर होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरी, 2 प्रवासी मजदूरों की मौत। किरतपुर नैरचौक 4 लेन के तहत मंडी बरहाड़ी में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने से 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जहां से दोनों मजदूर गिरे उस जगह की ऊंचाई करीब 80 फीट है। हादसे का कारण शटरिंग प्लेटों पर जरूरत से ज़्यादा सरिया लोड करना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मजदूर लेंटर डालने के लिए सरिया पुल पर चढ़ाने का काम कर रहे थे। जिस हिस्से में ये सरिया रखे गए थे उसमें शटरिंग प्लेट डालने का काम किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि प्लेटों पर सरिया का वजन बढ़ गया और प्लेटें नीचे गिर गई। शटरिंग प्लेट के साथ दोनों मजदूर भी पुल से नीचे गिर गए और दोनों की मृत्यु हो गई। एक ही रास्ते पर 2 गाड़ियां खाई में समाई, एक कार तो दूसरा कैंटर। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। ताजा मामले प्रदेश के सोलन जिले से सामने आए हैं, जहां नौराधार पन्नरधार मार्ग पर एक ट्रक व कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। गनीमत यह है कि दोनों ही हादसों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा दोनों ही मामलों के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी जांच अमल में लाई जा रही है। पहला हादसा नौराधार पुन्नरधार मार्ग पर तब पेश आया है जब एक कैंटर नौराधार से देवामानल बजरी लेकर जा रहा था। इस बीच जब कैंटर दोछी मोड़ पर पहुंचा तो चालक ट्रक पर से अपना नियंत्रण खो बैठा, जिस वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरा। इस हादसे में चालक घायल हुआ है। इसी कड़ी में दूसरा हादसा नौराधार पन्नरधार मार्ग पर मटीडा के पास पेश आया, जहां अचानक से एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक को हल्की चोटें आई हैं। 6 पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी जन आयोग हमीरपुर ने 6 विभिन्न पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि पोस्ट कोड 763 लिपिक की मूल्यांकन परीक्षा 24 अगस्त को, पोस्ट कोड 870 पेट्रोल पंप अटेंडेंट की परीक्षा 28 अगस्त को, पोस्ट कोड 845 जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी ट्रेनी सिविल की परीक्षा, पोस्ट कोड 878 स्टोर कीपर, पोस्ट कोड 879 अधीक्षक ग्रेड 2 की मूल्यांकन परीक्षा 31 अगस्त, जबकि पोस्ट कोड 847 जूनियर इंजीनियर सिविल की मूल्यांकन परीक्षा 1 सितंबर 2021 को होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को मूल्यांकन परीक्षा के दौरान संबंधित प्रमाण पत्र और उनकी 2 स्वयं सत्यापित प्रतियां लानी अनिवार्य होंगी। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।